जी बच्चे, हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 2.2 जिसके 3 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो आज हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने लिखी हुई है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xy z इज़ इक्वल टू, जगह कम थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। ये हमारे पास आ गया। हमने ये प्रूव करना है कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले बच्चों एक फार्मूला मौजूद है। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। ये जो इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है, एक्चुअल में ये एक फार्मूला है। अब ये किसके इक्वल होता है ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। किसके इक्वल होता है बच्चों? एक्स क्यूब माइनस प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz, यही लेफ्ट हैंड साइड है ना। ये इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स के। ठीक है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके अगर ये वाली साइड बनाने में कामयाब हो गया तो ये डेफिनेटली इसी के इक्वल है, लिहाजा मैं ये कह दूंगा कि ये गिवन इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसकी राइट हैंड साइड लूँगा, इसको सिंप्लीफाई करूँगा और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ये वाली चीज़ बना लूँ। अगर ये बन गई तो डेफिनेटली इसके इक्वल होगी, तो ये राइट हैंड साइड आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ। ठीक है, गिवन में हमारे पास राइट हैंड साइड जो है मैं वहाँ से सॉल्व करूँगा। राइट हैंड साइड जो कि किसके इक्वल है? एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी। ठीक है, इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। ठीक है बच्चे, अब ये वाला जो फैक्टर है ना, ये एंड तक लास्ट स्टेप तक यही रहेगा। बस लास्ट स्टेप में आके इसके इक्वल आ जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये बार बार रिपीट होता रहना है, तो मैं इसको एज इट रीराइट करता रहूँगा। एक्स प्लस वाई प्लस जी इज मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं इस टर्म को 1 बाय 1 सब के साथ मल्टीप्लाई करूं, x को x के साथ भी, x ओमेगा स्क्वायर y के साथ भी और ओमेगा z के साथ भी, तो हमारे पास क्या बनेगा? x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर y, तो ये हमारे पास प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, फिर x मल्टीप्लाई बाय ओमेगा z, तो ये हो जाएगा x z इंटू ओमेगा। ठीक है, प्लस अब इस सेकंड टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूंगा सबके साथ, तो ओमेगा वाई को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। वाई यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, तो ये एक्स वाई और साथ में ओमेगा भी था तो ये मैंने ओमेगा लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ओमेगा इधर भी है, ओमेगा स्क्वायर इधर भी है, तो ये सबसे पहले तो ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा वाई और वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, फिर हमारे पास यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे भी ओमेगा मौजूद है, प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, वाई और जी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये आपके पास भी स्पेस कम ही होगी तो आपने इसको नीचे लिख लेना है। ठीक है, तो मैं इसके नीचे यहाँ पे जो है वो लिख लूँगा प्लस। अब ये देखो, ये हमने इस वैल्यू को भी यहाँ तक मल्टीप्लाई कर लिया है, अब रह गई हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1 बाय 1, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये ओमेगा स्क्वायर z यहाँ पे है, x यहाँ पे है, तो मैं इसको x z इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। दरमियान में प्लस है तो प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4 हो जाएगा, z और y, तो मैं इसको y z अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पे प्लस 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 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा पावर 3 हो जाएगा, z इंटू z स्क्वायर हो जाएगा, और ये यहाँ तक क्लोज। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये तो अच्छा, जब आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो आपने बिल्कुल इसके सामने नहीं लिखना शुरू कर देना, ये वैल्यू आई हुई है, इसके नीचे आपने लिखना है यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जी इंटू, यहाँ पे देखो बच्चे हमारा जो फार्मूला था उस फार्मूला के अंदर देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर वाली टर्म्स पहले आ रही है ना, मैं इसी तरतीब से इसको रीअरेंज करूँगा। तो अगर मेरे पास डायरेक्टली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर मौजूद है तो मैं लिख लूँगा, अगर नहीं है तो जो जो चीज़ें अवेलेबल है मैं वो लिख लूँगा। अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और देखें वाई स्क्वायर कहाँ पे आ रहा है? वाई स्क्वायर ये आ रहा है ना, और इसके साथ क्या दिया हुआ है, यानी कि ये वाली टर्म मैंने यहाँ पे लिख ली है, उसके साथ दिया हुआ है ओमेगा क्यूब, मैं इसको ओमेगा क्यूब और वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये वाली वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी स्क्वायर।
ऐसे ही है जी स्क्वायर कहाँ पे आ रहा है हमारे पास लास्ट में, और इसके साथ भी क्या आ रहा है ओमेगा क्यूब आ रहा है, प्लस ओमेगा क्यूब इंटू जी स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो ये वाली टर्म भी हमारे पास होगी। उसके बाद देखें ज़रा हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी आ रही हैं, एक्स वाई, वाई जी और जी एक्स। एक्स वाई कहाँ कहाँ पे आ रहा है बच्चे, कहाँ पे है एक्स और वाई वाली टर्म, ये वाली है ना, तो मैं इसको लिख लेता हूँ एक्स वाई साथ में ओमेगा स्क्वायर, और दूसरी कौन सी है हमारे पास वाई जी, वाई एक्स वाई और साथ में क्या है वाई जी। वाई जी कहाँ पे मौजूद है, वाई और जी ये मौजूद है। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ प्लस ओमेगा पावर 4 वाई इंटू जी। ठीक है जी, कहाँ पे सब ये भी दिया हुआ है। ठीक है, और इसको भी लिख लेते हैं, चलें ओमेगा स्क्वायर वाई और जी। ठीक है बच्चे, अच्छा उसके बाद जो है वो हमारे पास ये वाली टर्म भी हो गई, और वाई जी वाली कौन सी थी टर्म, वाई जी ये वाली भी होगी। अब कौन कौन सी टर्म्स रह गई हैं हमारे पास, उसके बाद लास्ट में था हमारे पास जी एक्स इसमें आ रहा है, और किस में आ रहा है जी एक्स इसमें भी आ रहा है, ऐसे ही है, तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ प्लस एक्स जी ओमेगा, और ये भी वैल्यू आ गई, और एक्स जी ओमेगा स्क्वायर। सारी टर्म्स कंप्लीट हो गई हैं। एक्स वाई जो है वो हमारे पास ये रह रही है, एक्स वाई प्लस एक्स वाई इंटू ओमेगा। ठीक हो गया बच्चे, यहाँ तक क्लियर है बात। अब हमने ये देखना है, सिंप्लीफाई करेंगे किस तरह से कि हमारे पास जो है ना, ये देखो ओमेगा वाली सारी टर्म्स हमने ख़त्म करनी है। क्या करनी है, ओमेगा वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो सब की सब हमने ख़त्म करनी है, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है उसके अंदर ओमेगा वाली टर्म्स है ही नहीं है, ऐसे ही है ना। तो अगर मैं इन दो वैल्यूज़ को देखूँ बेटे, इसको और इसको, तो यहाँ पे क्या आ रहा है ओमेगा पावर 3 आ रहा है, तो ओमेगा पावर 3 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल नहीं होता। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ बच्चे, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर, वैसे क्या वैसे, तो ये हमारे पास प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 इंटू जी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो हमारे पास ओमेगा पावर 4 है बेटे, इसको मैं साइड पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ओमेगा पावर 4 अगर हो तो मैं इसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद ओमेगा क्यूब की जगह 1 इंटू ओमेगा, तो ये हमारे पास सिर्फ ओमेगा के नहीं इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो बच्चे, ये जो हमारे पास प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ ओमेगा वाई जी लिखा जा सकता है बच्चों, किसी को कोई मसला तो नहीं है ना, क्योंकि ओमेगा पावर 4 किसके इक्वल होता है, ओमेगा के इक्वल होता है ना। तो मैंने इसको यहाँ पे एज इट लिख दिया, प्लस यहाँ पे हमारे पास ओमेगा स्क्वायर वाई जी, और उसके बाद ओमेगा एक्स वाई जी, ये मैं आपको आगे लिख देता हूँ बच्चे, प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई एंड जी प्लस ओमेगा एक्स वाई। अच्छा उसके बाद ओमेगा एक्स जी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जी प्लस एक्स वाई इंटू ओमेगा सारी टर्म्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं बच्चे, सारी टर्म्स कंप्लीट हो गई है ना। अच्छा अब उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं बेटे, मजीद देखते हैं क्या क्या वैल्यूज मजीद सिंप्लीफाई होती हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इन दोनों में से देखें क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे है। अच्छा बच्चे यहाँ पे ना हमने रीअरेंज कर लेना है, हमने ये देखना है कि एक्स वाई और एक्स वाई कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो मैं इनको इकट्ठा लिख लेता हूँ, एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा। उसके बाद हमारे पास वाई जी आ रहा है, वाई जी और कहाँ पे आ रहा है, और ये आ रहा है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी इकट्ठे लिखे हुए हैं, तो ये ओमेगा वाई जी प्लस ओमेगा वाई जी। ठीक है, ये इसके साथ स्क्वायर भी है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज बच गई हैं बच्चे, एक्स वाई वाली ये हो गई और एक्स वाई वाली ये भी हो गई है। अब हमारे पास
एक्स जी और ये दो वैल्यूज़ बच गई है ना बच्चे, तो मैं प्लस ओमेगा एक्स जी और प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जी, सारी वैल्यूज़ बेटा कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। रह गई हैं आखिरी तीन वैल्यूज़। अब आप यहाँ पे बेटे गौर कीजिएगा, ये हमारे पास एक्स वाई इस टर्म में भी है, एक्स वाई इस टर्म में भी है, तो अगर इन दोनों में से मैं एक्स वाई कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, प्लस एक्स वाई अगर मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बच जाएगा बच्चों। यहाँ से अगर मैं वाई जी कॉमन ले लूँ, प्लस वाई जी मैंने कॉमन ले लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन लूँ, प्लस एक्स जी कॉमन ले लूँ तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। और ये ब्रैकेट यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा के क्लोज कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी छोटी ब्रैकेट्स भी यूज़ हो रही हैं। अब कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के नहीं हो जाएगा। अब ये देखो, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो, -1 के इक्वल होगा ना। इसी तरह से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो, ये भी -1 के इक्वल होगा। यहाँ पे भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। समझ आ रही है बात बच्चे? तो मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह मैंने -1 पुट कर देना। ठीक है, तो इसको मैं रेज कर रहा हूँ, सिर्फ ये आप लोगों की याद दहानी के लिए मैंने लिखा था। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू -1 प्लस वाई जी इंटू -1 और प्लस एक्स जी इंटू -1। यहाँ तक बात समझ में आ गई है बच्चों? क्लियर है? समझ आ गई है ना? और ये भी माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, माइनस का वाई जी हो जाएगा और माइनस का जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो और ये नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा ना, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी और माइनस जी एक्स या एक्स जी, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, और ये सब कुछ किसके इक्वल है, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग इसके इक्वल है, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो मैं इसको अगले स्टेप में लिख सकता हूँ कि ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3एक्स वाई जी के इक्वल है, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। हेंस प्रूफ। ठीक होगी बात बच्चे? रिपीट करवाने की ज़रूरत तो नहीं है ना, बहुत आसान है, सिर्फ आपने सिंप्लीफाई करना है। फार्मूला को टारगेट बना के जिस तरतीब में फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ दी हैं उस तरतीब में आपने उसको रीअरेंज कर लेना है, और ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 पुट करके तीनों वैल्यूज़ में तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाएंगी और ये फार्मूला प्रूव हो जाएगा। ठीक है बच्चे जी बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 प्लस अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। बड़ा आसान है, इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। पहले आप ये 2n फैक्टर्स का मतलब समझें। उसने कहा कि कोई से दो फैक्टर्स, कोई से नहीं मतलब कि पहले दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर 1 आएगा। अगले दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, फिर आंसर 1 आएगा। अगले दो फैक्टर्स को फिर मल्टीप्लाई करो, अगेन 1 आएगा। और ये काम चलता जाए सारी ज़िंदगी, सिर्फ 1 1 1 1 आता जाएगा। और हर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या आएगा, फिर 1। फिर अगले 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे फिर क्या आएगा, अगेन 1। और इन सारे 1s को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या आना है, 1। और यही हमने साबित करना है। हम सिर्फ ये दो फैक्टर्स, ये यानी कि दो फैक्टर के पेयर्स जो बनाएंगे, इन 4 फैक्टर्स के लिए हम प्रूव कर देंगे, तो अगले जितने भी फैक्टर्स होंगे उनका आंसर भी यही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले दो फैक्टर्स को सॉल्व करते हैं बच्चे। तो 1 प्लस ओमेगा,
वन लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, बल्कि सबसे पहले लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा पावर 8 प्लस अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। ठीक है बच्चे, यही है ना हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब आपने क्या करना है, पहले दो फैक्टर्स को सॉल्व करना है बच्चे, फिर अगले दो फैक्टर्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास आंसर अगर 1 आ गया तो इसका मतलब ये है कि अगले भी जितने दो फैक्टर्स, 2n फैक्टर्स यानी कि दो फैक्टर्स का पेयर बनाते जाएंगे तो भी आंसर 1 ही आएगा। ये पहले दो पेयर्स के दो फैक्टर्स के जो पेयर बने हुए हैं इनको सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर आंसर 1 नहीं आ रहा है तो अगले तमाम 2n फैक्टर्स का भी क्या आएगा, आंसर 1 ही आएगा। देखिएगा बच्चे, 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, रूल माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है ना, साइड पे लिख देते हैं। सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अंडा 0 और 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के नहीं इक्वल हो जाएगा, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है इसकी जगह। तो ये किसके इक्वल आएगा बच्चे, माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा के नहीं इक्वल होगा। तो ये हमारे पास माइनस ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। चलो इसको भी हम लिख ही देते हैं एक दफ़ा। अगले स्टेप में अगर यहाँ से हम ड्राइव कर लें, पहले एक दफ़ा हमने ये ड्राइव कर लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा हो जाएगा, ऐसे ही है ना जी बच्चे। और ये आगे वाली वैल्यू को थोड़ा सा बस मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 1 प्लस ओमेगा पावर 4 जो है इसको ओमेगा पावर 3 इंटू ओमेगा लिखा जा सकता है। 1 प्लस ओमेगा पावर 8 को ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा पावर 2 लिखा जा सकता है, प्लस अप टू सो ऑन 2n आगे फैक्टर्स, ये बार बार रिपीट होता जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ये प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा क्यूब की जगह क्या लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है। 1 इंटू ओमेगा प्लस इंटू 1 प्लस ओमेगा 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ओमेगा पावर 3 और इसका स्क्वायर 2 3 अगेन 6 हो जाएगा, और साथ में अगेन ओमेगा स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ इंटू 1 प्लस 1 ओमेगा क्या होगा, सिर्फ ओमेगा ही होगा, तो मैं इसको 1 प्लस ओमेगा अगेन लिख सकता हूँ। 1 प्लस ओमेगा क्यूब की जगह क्या लिखा जा सकता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, अगेन ओमेगा स्क्वायर नहीं बन जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। ठीक है, अगर आप गौर करें तो पहले दो फैक्टर्स को सॉल्व करके 1 आ गया है, जो अगले दो फैक्टर्स के उसको सॉल्व करके वही पहले दो फैक्टर्स नहीं आ गए, उससे अगले दो फैक्टर्स को जब सॉल्व करोगे अगेन यही दो फैक्टर्स बन जाएंगे, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, और 1 को आप जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लो आंसर फिर भी क्या आना है। इसको अगेन एक दफ़ा सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम कह देंगे हेंस प्रूव के ये इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो ये तो हो गया 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिलहाल मैं इसको एज इट लिखा रहे। 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के, प्लस अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। ठीक है, 1 इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ये 1 प्लस लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। अब इसकी जगह अगेन क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 लिखा जा सकता है, प्लस अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। तो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 नहीं होगा ना, प्लस अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। तो ये हमारे पास जितने भी 1s हों सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये प्लस नहीं है, ये भी प्लस नहीं है, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्लस नहीं है बच्चे, ये मैंने गलती की है, प्लस नहीं आएगा। प्लस करोगे तो 1 1 1 1 ऐड करते जाएंगे तो बहुत सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब 1 इंटू 1 1 नहीं होगा जो कि अगेन 1 के इक्वल है, जो कि इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई है। चलें
हाँ जी बच्चे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और उसके कोफिशिएंट्स का आपस में क्या ताल्लुक़ है। रूट्स से क्या मुराद मैंने आपको बताया था, रूट से क्या मुराद है, रूट्स का मतलब होगा उस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट, यानी कि उसका आंसर, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या मुराद होता है, वेरिएबल जो x y z होंगे उसके साथ जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे a b c या 2 + 2 - 2 कुछ भी जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, ऐसे ही है ना। अच्छा, मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया था और क्वाड्रेटिक फार्मूला में मैंने आपको क्या कहा था कि x = -b + -b² - 4ac होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a, यानी कि जब हम आंसर निकालते थे तो एक वैल्यू हमारे पास प्लस वाली आती होती थी और एक वैल्यू माइनस वाली आती होती थी। तो हमारे पास यानी कि x उसका सॉल्यूशन सेट होता था, यानी कि x की वैल्यू एक यहाँ से आती थी प्लस के साथ और एक यहाँ से आती थी माइनस के साथ, दो दफ़ा हम स्प्लिट कर लेते होते ना सॉल्व करने के बाद। तो इसका मतलब यह है कि एक हमारे पास ये रूट आ जाता था और एक हमारे पास ये रूट आ जाता, रूट बोले तो सॉल्यूशन, आंसर, ठीक है, उसका जो आंसर आता था। अब यहाँ पे इन्होंने जनरल नेम यूज़ किया रूट्स के लिए, एक को कह दिया उन्होंने अल्फ़ा, यानी कि एक जो आंसर है उसको कह दिया अल्फा और एक को उसने कह दिया बीटा। ये जनरल नेम्स है बेटे, ठीक है। आपका नाम जो है वो सदाकत ना होता, कुछ हीदा मीदा कुछ तो होता ना, तो इसके रूट्स का नाम एक्स ना होता तो अल्फा बीटा गैमा थीटा कुछ तो होता ना, तो इसलिए उन्होंने एक्स की बजाय क्या कर दिया, अल्फा कर दिया है, और दूसरे एक्स की जगह उन्होंने क्या कर दिया है, बीटा कर दिया है। यहाँ तक बात क्लियर होगी बच्चे। अच्छा, अब हमने ये प्रूव करना है या ये फार्मूला बनाना है कि रूट्स का और कोफिशिएंट्स का आपस में क्या ताल्लुक है, रूट्स का और कोफिशिएंट्स का आपस में क्या ताल्लुक है। हमने दो चीज़ें मालूम करनी है, एक दफ़ा हम रूट्स का सम मालूम करेंगे, यानी कि जो दो आंसर्स आए हैं उन दोनों आंसर्स को जमा करके देखेंगे, और एक दफ़ा उन दोनों आंसर्स का प्रोडक्ट लेके देखेंगे, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम इन रूट्स को ऐड करके देखते हैं। तो मैं दोनों रूट्स को ऐड करना चाह रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि अल्फा प्लस बीटा, ऐड का मतलब यही है ना, यानी कि सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ऐसे ही है ना। किसका सम, रूट्स का सम, जो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा, जो इसका आंसर आएगा उसका सम। अभी तो हमारे पास जनरल वैल्यूज है ना, लेकिन इसकी जगह मैं किसको ऐड करूं, वैल्यूज तो हमारे पास है नहीं, तो मैं उन फॉर्मूलाज को ऐड कर लूंगा जिन फॉर्मूला से अल्फा और बीटा की वैल्यू आनी है। बेटा इधर तवज्जो, उधर नहीं पढ़ा रहा मैं, उन फार्मूलाज को ऐड कर लूंगा जिन फार्मूला से हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज आनी है। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है, -b + b² - 4ac, यही वैल्यू दी हुई है बच्चे, डिवाइडेड बाय 2a इनटू प्लस, तो बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, यही वैल्यू है -b - b² - 4ac, ठीक है बच्चे, डिवाइडेड बाय 2a। याद रखिएगा, ये आप लोगों को पहले भी बहुत दफ़ा ये बात बताई है, जब जब दो वैल्यूज ऐड या माइनस हो रही होती हैं तो उसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो हम उसका एलसीएम लेते हैं, तो हम इन दोनों वैल्यूज का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। जब दो वैल्यूज ऐड या माइनस हो रही हो तो हम उसका क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेते हैं। तो हम इन दोनों वैल्यूज का भी क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। दोनों के बटे के नीचे क्या आ रहा है, 2a नहीं आ रहा, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2a को 2a के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर 1। भाईजान इधर तवज्जो, इधर 2a को 2a के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 मल्टीप्लाई पे ऊपर वाली वैल्यू -b + b² - 4ac, वैसे का वैसे प्लस वैसे का वैसे। अच्छा, जब 2a को 2a के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर वाली वैल्यू, सेम वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस नहीं बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, -b - b² - 4ac और इसका भी स्क्वायर रूट। यहां तक बच्चों बात क्लियर है। अब देखो कौन कौन सी वैल्यूज कट रही हैं, +b² - 4ac का स्क्वायर रूट और -b² - 4ac का स्क्वायर रूट, ये दोनों वैल्यूज कट नहीं जाएंगी। क्या बच गया हमारे पास, -b/2a, यही बन जाएगा ना। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, -b - 2b/2a बन जाएगा, ये 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास -b/a आ गया। एक्चुअल में ये किसके इक्वल था, ये रूट्स के सम के इक्वल नहीं था, तो मैं इसको लिख सकता हूं सम ऑफ रूट्स जो कि अल्फा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल होगा,
माइनस बी ओवर ए के इक्वल होगा। मतलब क्या हुआ माइनस बी ओवर ए का? अगर मैं एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं तो उसके अंदर कोफिशिएंट्स क्या बनते हैं? एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन के रूट्स का सम लेना चाह रहा हूं तो मैं सिर्फ इस इक्वेशन का जो x पावर 1 वाला फैक्टर है या वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को डिवाइड कर दूंगा x स्क्वायर वाले कोफिशिएंट के साथ। तो देखो क्या आया आंसर, माइनस बी ओवर ए आया है। यही रिलेशन है किसका? रूट्स का और कोफिशिएंट्स का, रूट्स का और कोफिशिएंट्स का। और ये फार्मूला आपको मिल गया। नेक्स्ट जो अब जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो एक्सरसाइज के अंदर बच्चे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक इक्वेशन गिवन है, आप इसको बगैर सॉल्व किए इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकाल के दें, रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकाल के दें। तो रूट्स का सम निकालने के लिए फार्मूला हमने लिख लिया है, ड्राइव कर लिया ना, माइनस बी ओवर ए। आपने उस इक्वेशन के बी और ए को आपस में डिवाइड कर देना है, साथ में नेगेटिव साइन लगा देना है, तो ये उसके रूट्स का सम होगा। ठीक है, बात समझ में आई है? अब हमने क्या लेना है बेटे? इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट भी लेना है। इन्हीं रूट्स का क्या लेना है? प्रोडक्ट भी लेना है। तो अब हमारे पास रूट्स कौन कौन से हैं? रूट्स तो वही हैं हमारे पास, अल्फा और बीटा। तो अब हम लेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा बेटे? जो दो रूट्स हैं उन्हीं का प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ये आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास जो इनकी वैल्यूज हैं वो क्या क्या हैं? माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है बच्चे, इसी तरह से अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसका भी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। यहां तक बात समझ में आ गई है? अब चूंकि ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, तो लिहाजा हम एलसीएम नहीं लेंगे, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों? माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका भी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a इंटू 2a। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब अगर आप नोमिनेटर में देखें बटे के ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं, क्या डिफरेंस है दोनों वैल्यूज के अंदर? सिर्फ प्लस और माइनस का नहीं डिफरेंस, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है ना। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला नहीं बन रहा, जिसको क्या लिखा जा सकता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला का रेफरेंस दे देता हूँ पहले, चलो यहीं पे लिख लें। सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और अगर a प्लस बी इंटू a माइनस बी की फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे? a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा जरा क्या बन जाएगा बच्चों? a की जगह क्या है? माइनस बी और उसका स्क्वायर। ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई है बच्चों? डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4a इंटू a का स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर है बच्चों? अब देखिएगा जरा, ये माइनस बी का स्क्वायर तो हमारे पास प्लस बी स्क्वायर नहीं होगा, और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बच जाएगा डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर। यहां तक ठीक है? अब छुरा फेरें जरा, ये प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहां से? माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर। 4 के साथ 4 कैंसिल, एक a के साथ एक a कैंसिल। हाँ ये देखो, और एक चीज और बच्चे, एक चीज और, ये जो बाहर माइनस था, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ना सिर्फ बी स्क्वायर माइनस का होगा, बल्कि ये माइनस और माइनस ये भी प्लस का हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, वरना भी गड़बड़ हो जानी थी जी बच्चे। तो अब क्या बच गया यहाँ पे? ऊपर बच गया सिर्फ c और नीचे क्या बच गया हमारे पास? सिर्फ a। तो ये किसके इक्वल था? प्रोडक्ट के इक्वल नहीं था। प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो अगेन हमारे पास रूट्स के प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी आ गया, जो कि किसके इक्वल होता है? c ओवर a के इक्वल होता है। अब मैं कल जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा बताओ बच्चे रूट्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? जो भी जनरल रूट्स दिए गए होंगे, जो कि अल्फा बीटा ही दिए गए होंगे पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है,
आपको क्या कहा जाएगा, रूट्स का सम किसके इक्वल है मैं आपसे पूछूंगा, तो आप क्या बताओगे माइनस बी ओवर ए के इक्वल है, तो मैं माइनस बी और ए की वैल्यू को डिवाइड कर लूंगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास। और जब मैं आपसे पूछूंगा कि बताएं रूट्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, तो आप क्या कहोगे, सी ओवर ए के इक्वल होता है। मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला नहीं बताया, मैंने आपको प्रूव करके दिया। आमतौर पर इसका कहा जाता है ये इसका फार्मूला है, सम मालूम करना है तो माइनस बी ओवर ए लिख लें, प्रोडक्ट मालूम करना है तो सी ओवर ए लिख लें। लेकिन ये आया कैसे, कहाँ से, मैंने आपको प्रूव करवा दिया बच्चे। अब आपने ये दो बातें याद रखनी है कि प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए के, और सम किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के। समझ आइए बात बच्चे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन मैं आपको 1-2 पार्ट्स करवाऊंगा, बाकी आप खुद कर लेंगे, ठीक है। आगे जो है वो इसी को सॉल्व यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन सॉल्व करने। और दूसरी मज़े की बात, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना 2.4, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज ये सम और प्रोडक्ट के फार्मूला से होनी है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज। और पूरी एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 2.4 सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है, 2.3 जो है वो पहला क्वेश्चन जो है सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है बच्चे। अल्लाह हाफिज़।